श्री गुरुदेव दत्त। बंगाल जल रहा है। 2 दिन पहले ही बोला था कि कश्मीर से लेके कश्मीर, ये बंगाल, ये केरल, ये चिकन नेक, ये बांग्लादेश, ये पाकिस्तान और ये चाइना, ये रोहिंग्या और भारत में सिविल वॉर, बस ये आगे हमारे लिए सिरदर्द होना है। बंगाल में भाजपा के सर्वेसर्वा सुवेंदु के पीए को भी गोली मार के मार दिया गया। ये बहुत लंबा चलने वाला। हमने गुजरात में देखा था, ये सब कुछ इस प्रकार का माहौल था, लेकिन जब सरकार बदली तो फिर सभी इसी प्रकार के गुंडे मवाली सबको ठार कर दिया, चाहे वो हिंदू था चाहे मुसलमान था, सभी डॉन को ही खत्म कर दिया गुजरात से। तब से 15-20 साल से हम देख रहे हैं कंटिन्यूस गुजरात में शांति है। भारत सरकार को भी बंगाल में पुलिस से लेके प्रशासन तक बहुत कुछ करना पड़ेगा, जैसे गुजरात में किया था। अब बहुत गुजरात में अब न के बराबर क्राइम। हम होटल में जाते हैं, सिनेमा घर जाते हैं, मार्केट में घूमने जाते हैं, कहीं पे भी हम हिंदू मुस्लिम सब सिख ईसाई सब साथ होते हैं। हम कई बार रेस्टोरेंट भी जाते हैं तो हमारे साथ मुसलमान भाई बहन भी होते हैं। कोई मतलब सब डर का माहौल खत्म कर दिया, जो 15-20 साल से हमारे यहाँ जिस प्रकार से चला। भ्रष्टाचार तो रहेगा, क्योंकि ये कलयुग की पहचान है। आगे कल के रुद्र भगवान से ऐसा माहौल बनेगा कि भ्रष्टाचार से भी ये राष्ट्र ही नहीं पूरा विश्व मुक्त हो जाएगा। तब तक इंतजार करना पड़ेगा। इतनी बिगड़ गई है दुनिया कि उसको सुधारने के लिए भी टाइम चाहिए, और परमात्मा ये कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम मानव हानि हो, और वो जो परिवर्तन लाना चाहते हैं वो ला सके। इसीलिए हम जैसे को प्रेरित करते हैं कि सात्विक जीवन चरित्र ये सब रास्ते पे लोगों को ले जाओ। ये क्वालिटी आ जाएगी तो राष्ट्र प्रेम भी आ जाएगा, और भ्रष्टाचार से भी व्यक्ति अपने आप ही मुक्त हो जाएगा। भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुराचार। गुजरात में भी ऐसा माहौल था कि हमको भी रात को कुछ एरिया ऐसे सेंसिटिव थे तो उधर से जाने के लिए सोचना पड़ता था। हम सूरत में थे, अभी भी है, लेकिन एग्ज़ाम के रिलेटेड या कोई भी 10वीं और 12वीं कक्षा के रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट के लिए हमको अहमदाबाद और गांधीनगर भी जाना होता था, तो हम डरते थे। 10 फ्रेंड को उधर फ़ोन करके पूछते थे, भाई कैसा माहौल है, कोई कौमी रंगखान तो नहीं है? डरते थे, और पेरेंट्स भी डरते थे। पेरेंट्स साथ में आते थे कि बच्चे को कुछ हो गया तो। अब देखो पिछले 15-20 साल से कैसे ये माहौल हुआ, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट थी उन्होंने ना देखा हिंदू, ना देखा मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई। जितने भी समाज के बदमाश थे ऐसे, जिससे माहौल जो सबको खत्म कर दिया या ठिकाने लगा दिया, कुछ भी किया, जो भी किया, लेकिन 20 साल से शांति है। रात को 2 बजे भी बेटी आती है हमारी, समझो कि सिनेमा देखने गई है हमारी बहू बेटी, कोई भी, हमारे अड़ोस पड़ोस की भी, रात का लेट शो होता है, 10-11 बजे चलता है तो 2 बजे ख़त्म होता है, लेकिन कोई चिंता नहीं, कब आके सो जाते हैं मालूम भी नहीं पड़ता। 2 बजे 3 बजे तक तो मतलब खाने पीने की होटल भी चलती है, नाश्ता भी चलता है। कहीं ढाबे तो ऐसे जो रात को 10 बजे स्टार्ट होते हैं, सुबह 4 बजे तक चलते हैं। तो ऐसा खूबसूरत माहौल हो गया। फिर ये लोग बोलेंगे कि आप बीजेपी वाले हैं। अरे भाई, इन्होंने माहौल ऐसा बनाया है। बात बीजेपी कांग्रेस की नहीं है,
आप कांग्रेस वाले हो तो आप कांग्रेस वालों को बोलो कि आपके स्टेट में ऐसा माहौल बनाए। प्रजा बीजेपी कांग्रेस को वोट नहीं देती है, प्रजा ये माहौल को देख के वोट देती है। प्रजा को ये वोट चाहिए, किसी भी प्रजा को, सिटीजन को कोई पड़ी नहीं है कि सेंटर में बीजेपी है कि कांग्रेस है कि आप है। प्रजा को भ्रष्टाचार मुक्त और दर से मुक्त शासन चाहिए। रात को 2 बजे भी घर आ सके ऐसा माहौल चाहिए। अपने हाथ में कैसे वो लेके जा सके तो भी उसको कोई डर नहीं होना चाहिए। कहीं भी आए तो उसको डर नहीं होना चाहिए, और डर कुछ हो जाए तो उसको भी तुरंत इंसाफ मिले, ऐसा होना चाहिए। 100% नहीं है, लेकिन 70-80% तो गुजरात में ऐसा माहौल हो गया है कि कहीं भी घूमो कोई डर नहीं। पूरे गुजरात में कहीं भी डर घूमो। रात को कई बार हम जाते हैं घूमने के लिए भी 4 दिन 6 दिन के लिए, तो रात को 12 बजे आते हैं, 2 बजे आते हैं, वो कोई भी हाईवे से कहीं से भी 4 बजे आते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है। तो ऐसा माहौल बंगाल में भी बन जाना चाहिए, और उसके लिए वर्तमान में जो भी उधर सरकार आई है उसको ये गुजरात का जैसा माहौल जैसे योगी जी ने किया है उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश को भी अभी कंप्लीट ऐसा गुजरात जैसा बनाने में टाइम लगेगा। बहुत बड़ा है ना। लेकिन गुजरात सरकार का हमने देखा है, जो भी सरकार थी उस टाइम की और आज भी जो भी है, जितने भी बदमाश थे पहले तो उनका नाम से ही लोग डरते, जितने भी जिसका भी नाम था, जिसके नाम से लोग डरते थे, वो सबको ही ठोक दिया। कोई न कोई वजह से, मतलब कुछ ऐसा किया तो ठोक दिया, क्या था वो प्रोसीजर मालूम नहीं है? लेकिन एक सीरीज चल रही थी, हर महीने 1.5 महीने न्यूज़ में आता था, ये भाग रहा था, इसको ये जेल से भाग रहा था तो इसको ऐसा। पुलिस ने सबका नाम तमाम कर दिया, उंगली उठती थी सरकारों पर और पुलिस से कि बिना वजह मार रहे हो ये। लेकिन जो भी हो, क्या है वो क्या क्या मालूम नहीं, क्या अभी याद भी नहीं कि 20 कितने साल हो गए हैं। लेकिन सब कचरा साफ कर दिया, जितने भी इतने गुंडे थे सब टोटली क्लीन। तब इधर जाके शांति है। माहौल बंगाल में भी हो जाएगा तो बल्ले बल्ले। आज भी इंडिया में कई स्टेट है, कई शहर है जहाँ ऐसा डर का माहौल है। तो अगर कोई भी सरकार हो उधर की, चाहे कांग्रेस की हो, सीपीएम की हो, बीजेपी की हो, कोई भी सरकार, ये जो आज का संवाद है उसका आधार ये है कि प्रजा को भयमुक्त शासन चाहिए, है? बहन बेटियों को भयमुक्त शासन चाहिए। तो वो हमने देखा है 15-20 साल से। इसलिए कई लोग आते हैं, गवर्नमेंट अपनी कोशिश भी करते हैं, लेकिन गुजरात वाले हैं, एक ही सरकार को बार बार चुनते हैं। इसके पीछे की वजह ही है कि आप 24 आवर्स में कभी भी रात को 2 बजे 4 बजे कहीं से भी आ रहे हो, कहीं से भी हाईवे से भी आ रहे हो, कोई आपको रोकेगा भी नहीं, कोई लूटपाट नहीं, कुछ नहीं, एकदम जीरो कर दिया। छोटा छोटा होता रहता है तो वहां तक तो भ्रष्टाचार है तो 100%। तो मतलब ये जो बड़ी चीज है जो एक आम जनता को चाहिए, है ना, कि भाई ये रात को 2 बजे आ रहा है, 4 बजे आ रहा है, सुनसान हाईवे से आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चाहे उसके पास 2 लाख कैश हो, 10 लाख कैश हो, 50 लाख कैश हो, उसको कोई डर ही नहीं। चाहे वो अकेला हो, उसके साथ बीवी बच्चे हो, सब, कोई डर नहीं। तो ऐसा अभी भ्रष्टाचार पे मत अटक जाना। भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए तो बहुत टाइम चाहिए। तो ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कि बिना डर के जी सके। वो माहौल गुजरात में जो पिछले 15-20 साल से जो भी सरकारें हैं उसने बना लिया है, और एकदम कंप्लीट पकड़ आ गई। कुछ नहीं, आप रात को 3 बजे भी कोई मुझे बोलेगा संजय जी इधर जाना है, हाँ चलो, कोई डर ही नहीं। इतना पैसे लेके जाना है, हाँ चलो, कोई डर ही नहीं। तो वहां तक पूरे भारत में वहां तक वो लेवल पहुंचना चाहे कोई भी राज्य में कोई भी गवर्नमेंट हो। ऐसा माहौल तभी बनता है जब राज्य के नेताओं की
उस प्रकार की निष्ठा होती। देखो, गड़बड़ तभी होती है जब पॉलिटिशियन और ये गुंडे मवाली एक होते हैं ना, तभी प्रजा के ऊपर ऐसे अत्याचार होते हैं। एक बार पॉलिटिशियन ठान लेती है तो पुलिस तो सपोर्ट करने के लिए रेडी ही है। पॉलिटिशियन की निष्ठा ही नहीं है तो पुलिस वाले भी क्या करेंगे? पकड़ेंगे, उधर से फोन आएगा, छोड़ देंगे। तो पुलिस तो 100% काम करने के लिए रेडी। जैसे आर्मी काम करती है ऐसे पुलिस भी काम करने के लिए रेडी है, वो कर सकती है, वो सक्षम है। बस उसको गवर्नमेंट का साथ चाहिए, गवर्नमेंट की निष्ठा चाहिए। अगर वही निष्ठा से बंगाल में वर्तमान में जो सरकार आई है, अगर उसने काम किया तो फिर सोनेरी बंगला जो बोलते थे पहले, फिर से बन जाएगी, कोई बहुत अच्छी बन जाएगी। लेकिन इतना कचरा है उधर जो हम देख रहे हैं, उसको साफ करने के लिए जो भी सरकार है, अभी जो भी मंत्री बनेगा, उसको बहुत कुछ करना पड़ेगा। योगी जी की तरफ बहुत कुछ करना पड़ेगा, चाहे किसकी भी सरकार हो। इसमें जिसमें कोई मुसलमान भी हो तो भी सुन लो, कोई सिख हो, ईसाई हो, चाहे दूसरे धर्म वाले भी हो, सब सुन लो। हम तो सबको एक ही मानते हैं, लेकिन कहीं भी कहीं लोगों की कहीं सोच अटक गई है ना। तो मैं ये बता रहा हूँ, किसी भी की भी सरकार हो, आप किसी को भी वोट देते हो, तो आपका भी उन पे प्रेशर होना चाहिए कि हमको भयमुक्त सरकार चाहिए। मतलब ऐसी सरकार चाहिए कि बस प्रजा आराम से चल सके, घूम सके। रात को 2 बजे 4 बजे, दिन में भी बैंक से पैसा निकाला, 5 लाख निकाला, 10 लाख निकाला, उसको कोई टेंशन ही नहीं होना चाहिए। तो ऐसा माहौल खड़ा करना सभी पार्टियों की जिम्मेदारी है, जितने भी भारत में सत्ता पक्ष में है या विरोध पक्ष में है। हमने तो देखा है हमारे यहाँ तो, इसीलिए दूसरी कोई गवर्नमेंट इलेक्ट होते आती, बार बार बीजेपी क्यों जीत जाती, इसीलिए। भ्रष्टाचार तो सब जानते ही है कि भाई उसमें कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि प्रजा से लेके पॉलिटिशियन तक सब भ्रष्ट है। हम भी तो भ्रष्ट है ना। हमारे बेटे का एडमिशन नहीं होता तो हम तुरंत कॉलेज वाले को बोलते हैं, है ना, है क्या, डोनेशन ले लो। तो डोनेशन देना वो भी तो भ्रष्टाचार ही है। हमारे कोई कार्य नहीं होता तो हम तुरंत ऑफिसर को बोलते हैं, है ना। हाँ, हमारे बच्चे के परसेंटेज कम है, नौकरी चाहिए, तो भी हम भी तो भाई साहब कुछ सेटिंग करो। तो भ्रष्टाचार तो पब्लिक से ही स्टार्ट होता है। तो पहले हम में से ही भ्रष्टाचार जब तक नहीं निकलेगा तब तक राष्ट्र भ्रष्टाचार विमुक्त नहीं होगा। पहले हमको एकदम, अभी तो हम डेली सिखाते हैं शुद्ध सात्विक जीवन चरित्र, है ना, और सखा भाव भी जागरूक हो जाए तब भी भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। हम देख रहे हैं ना, सबको दिखता है कि इसकी सैलरी 1 लाख रुपया है और बंगला देखो तो 5 करोड़ का है, कैसे बना, सब हमारे सामने ही है। लेकिन ये बात अभी कॉमन हो गई। वो तभी सुधरेगी जब व्यक्ति का कैरेक्टर सुधरेगा। वो हर व्यक्ति, समाज के छोटे से छोटे व्यक्ति से वो स्टार्ट होता है। हाँ, मजबूरी में कई लोग को पैसा देना पड़ता है, भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व होना पड़ता है, वो भी बात इतनी सही है। लेकिन सबकी कोशिश रहेगी, सबके अंदर एक क्वालिटी आएगी, शुद्ध सात्विकता चरित्र मतलब यही नहीं कि वो लग्निक संबंध, चरित्र मतलब ये सब क्वालिटी। तब तक राष्ट्र भ्रष्टाचार मुक्त नहीं होगा। लेकिन उसके पहले सुरक्षा बहुत जरूरी है। तो बंगाल में बहुत जरूरी है, जैसे जो गुजरात में हो गया, पहले यूपी में भी कितना था। अब सब यूपी वाले ही सब हमारे दोस्त बता दे कि पहले से संजय भाई बहुत बेटर है। तो उधर भी अभी योगी जी को 100% करने में उनको भी टाइम लगेगा, क्योंकि तो बहुत बड़ा है। तो कोई भी स्टेट हो, ये बोलते हैं सब जगह बीजेपी आ रही, क्यों आ रही, इसी बेस पे आ रही। विकास तो सब करने ही वाले थे, है? लेकिन सुरक्षा बहुत इम्पोर्टेंट। विकास हो ना हो, प्रजा को उसकी कोई पड़ी नहीं है। आप खड्डे वाले रोड है ना तो भी प्रजा को चल जाएगा, है, फैसिलिटी कम होगी तो भी चल जाएगा। लेकिन कोई भी प्रजा हो, भारत की 150 CR प्रजा है, कहीं स्टेट में भाजपा की सरकार है, कहीं कांग्रेस की है, कहीं इसकी है, उसकी कितनी पार्टी है मालूम, नाम भी भूल जाते हैं। तो सबकी एक ही जिम्मेदारी है, प्रजा को सुरक्षा देना। आपने प्रजा को सुरक्षा दे दिया, 24 घंटे में कभी भी 3 बजे 4 बजे घूम सकता है। अभी जैसे बंगाल में हो रहा है ऐसा नहीं हो रहा है, तो आप
कंटिन्यू शासन कर सकेंगे। प्रजा को भयमुक्त करने की जिम्मेदारी राजा की होती है, और जो भी राजा इसमें फेल हो जाता है वो राजपद से खत्म हो जाता है। एक बेसिक प्रिंसिपल है। बाकी थोड़ी गुनी लाचों से तो सुवर्ण युग में भी होगी, नहीं समझे? हाँ, वो तो थोड़ा बेईमान तो मनुष्य का बेसिक कैरेक्टर है ना। तो प्रजा भयमुख हो जाए तो आपकी, अब कोई भी हो वो व्यक्ति आप शासन कर सकता है, और उसकी सरकार, राजा का ही फर्ज है प्रजा को भयमुख करना। चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सीपीएम हो, लेफ्ट हो, राइट हो, चाहे जो भी हो, जब तक ये बेस नहीं पकड़ोगे आप आगे नहीं चल पाओगे। बता दिया जो बताना था मैंने आपको। पहले सुरक्षा, फिर सुविधा के ऊपर जाना चाहिए। अच्छे रोड, पानी की फैसिलिटी, गैस की फैसिलिटी अच्छी, पेट्रोल की, बिजली की, है तो स्टेप बाय स्टेप आपको करना पड़ेगा। पहले सुरक्षा, सुरक्षा के बाद डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार। श्री गुरुदेव दत्त।